Alright, what's up guys? You're watching Zillocity, and in today's video we're going to be talking about OK Mohit's weight loss transformation. He has lost 65 kgs in 14 months. Well, that's not extreme, I would say, but that's really freaking impressive. That's like almost over a year, and he's lost 65 kgs. So we're going to talk about it, and this particular video that I'm going to go through is how he ate only 1 meal a day for 365 days. Shocking results. Let's actually get to see if, like, what's the hype behind this intermittent fasting, 1 meal a day, and how new people coming up, how a lot of people nowadays have started getting on this hype train of intermittent fasting and 1 meal a day. And let's try to break this down logically and science-based, obviously fact-based, with evidence. Let's see if intermittent fasting and 1 meal a day is actually science-based or not. Let's watch the video. एक साल 12 महीने 365 दिन और सिर्फ 1 मील अ डे 23 आवर्स ऑफ फास्टिंग। ऐसा क्यों और कैसे किया मैंने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, कैलोरी डेफिसिट इज डेफिनेटली अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर वेट लॉस, एंड जब आप 1 मील खाते हैं देयर इज चांसेस कि आप 10 से 30% कैलोरीज कम खाएंगे इन कंपैरिजन टू 3 डिस्ट्रीब्यूटेड मील्स। एक और मिसकंसेप्शन जो लोगों को होता है कि 1 मील खाने से उनका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ मिथ। मैं आपको दिखा दी। Okay, so first he told that calorie deficit is obviously the main driver of weight loss. आप जितना कम कैलोरीज खाओगे उससे ही weight loss होगा. But 1 meal a day में basically क्या होता है जब आप intermittent fasting करते हो, it's pretty obvious that आप कम कैलोरीज खाने लगोगे. And this is exactly what I've explained in one of my videos. This is the intermittent fasting, the hype. Is it worth the hype or not? So आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको इसमें काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है एग्जैक्टली, एंड इज इट रियली something हटके apart from a calorie deficit, because a lot of people think that intermittent fasting is better than calorie deficit diet. Well, it is technically a kind of a tool to get into calorie deficit, because calorie deficit is the main fundamental जिसके ऊपर आपकी whole body की physiology काम करती है, आप कैसे weight loss करते हो. All of that works on the fundamental of energy balance, and that's basically what it's called. So I appreciate him being honest about it, and he also told that ऐसा कुछ मिथ लोग समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर कम मील फ्रीक्वेंसी रखने से आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा. वैसा नहीं है, एंड ही इज गोना ब्रेक डाउन द मिथ. लेट्स सी व्हाट डज ही हैव टू से अबाउट इट. हाँ, आपका क्वेश्चन होता होगा कि मेटाबॉलिज्म क्रैश होता कैसे है। आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश तब होता है जब आप डेफिसिट क्रिएट करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। लाइक दिस 1000 कैलोरी डेफिसिट एंड यू आर स्टिल नॉट लूजिंग वेट। उसमें यू हैव टू लुक इनटू अदर फैक्टर्स लाइक इंसुलिन सेंसिटिविटी, हार्मोन इम्बैलेंसेस एंड व्हाट नॉट। इससे पहले कि मैं आपको Okay, so first, what he said was somewhat right but not 100% correct. I'll tell you why. आप जब 1000 कैलोरीज कम खाते हो और अगर आपका फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ईदर यू आर नॉट इन अ कैलोरी डेफिसिट, मतलब आप गलत एस्टिमेट कर रहे हो. आप समझ रहे हो कि आप 1000 कैलोरीज खा रहे हो, बट इन रियलिटी आप 2000 कैलोरी से भी ज़्यादा खा रहे हो. ये काफ़ी बार मेरे साथ होता है. मेरे साथ काफ़ी क्लाइंट्स जब कंसल्टेशन में आते हैं, तब मैं जब उनकी एक्चुअल मील रिकॉल लेता हूँ कि आप दिन भर में क्या खा रहे हो, तो दे वर लाइक कि मैं तो 1200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, या फिर मैं 1000 कैलोरीज के ऊपर नहीं खा रही हूँ, बट फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है. एंड व्हेन आई एक्चुअली ब्रेक एवरीथिंग डाउन, आई सी दे आर ईटिंग लाइक 1800, 1850, 2000, 2200 कैलोरीज even. And when I actually put them on a real 1800 calorie diet plan, they were like, they start losing weight in just 1 month. So ये क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि लोगों को कैलोरी ट्रैकिंग सही से समझती नहीं है. काफ़ी लोग ऑयल के कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, 1 टीस्पून को 1 टेबलस्पून से कंफ्यूज कर लेते हैं, और राइस के पोर्शंस को आप रॉ एंड कुक्ड में कंफ्यूज हो जाते हो. सो ये सब कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपको कैलोरी ट्रैकिंग में मुश्किल आ सकती है. एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट यू हैव टू फॉलो द राइट काइंड ऑफ पीपल, यू हैव टू गेट द नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स, एंड एक्चुअली सी पीपल की कैसे आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो. विथ एक्सपीरियंस आप ठोकर खा के सीख जाओगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ यू कैन काउंट योर कैलोरीज. आप उसमें देख सकते हो अगर आपको जानना है अबाउट हाउ काउंटिंग कैलोरीज कैन बी डन प्रिसाइसली. उसमें काइंड ऑफ आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे. बट नाउ व्हाट ही सेड, व्हाट मोहित सेड हियर वाज कि आप 1000 कैलोरी कम खाओगे तो आपका मेटाबॉलिक क्रैश तभी होगा जब आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो. वहाँ पे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी, हार्मोनल रेजिस्टेंस. तो ये सब उसने जो कॉन्सेप्ट बताया है, काइंड ऑफ दिस इज समवॉट ट्रू बट नॉट एंटायरली. रियलिस्टिकली इंसुलिन एक हार्मोन जो है अपने ग्लूकोज को, अपने कैलोरीज को कंट्रोल करता है, अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. इट डज नॉट वर्क सेपरेटली फ्रॉम कैलोरीज. मतलब ऐसा नहीं है कि कैलोरीज अलग काम कर रहे हैं और इंसुलिन अपना अलग काम कर रहा है. इंसुलिन अपने कैलोरीज के साथ ही मिलकर काम कर रहा है. मतलब आपकी जितनी कैलोरीज आ रही है उसी के हिसाब से आपका इंसुलिन ड्राइव होता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या कम.
ओके सो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये तब मैटर करता है जब आप बहुत ही गंदे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दिन में कार्ब्स खा रहे हो, ना वहाँ पे फाइबर का बैलेंस है, ना उसमें आप प्रोटीन की मात्रा सही रखते हो, ना आप हेल्दी फैट सही रखते हो। जब आप सिर्फ प्लेन कार्ब्स खाते हो तब आपको इंसुलिन का प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता है। और उसमें अगर आप कैलोरी डेफिसिट भी कर लोगे, डेफिनेटली वहाँ पे आपको इंसुलिन की सेंसिटिविटी पे डैमेज होगा, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में इंसुलिन को सेक्रेट कर पाओगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में आप कार्ब्स खाओगे इन आइसोलेशन, बिना सब्जी, बिना कोई सॉलिड प्रोटीन सोर्स के, या फिर बहुत कम प्रोटीन सोर्स के साथ अगर आप खाओगे, और आप बहुत कम सब्जी के साथ, जैसे मैं काफ़ी लोग देखता हूँ वेज पुलाव खाते हैं, वेज पुलाव में आलू है, सब्जी काफ़ी कम है, राइस काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसके साथ आप अगर कुछ नहीं खाओगे, एक प्रोटीन सोर्स अगर सॉलिड नहीं रखोगे, तो आप डेफिनेटली यू आर हेडिंग टूवर्ड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आप इतना ज़्यादा कार्ब्स एक मील में खाते रहोगे, और ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली योर इंसुलिन हार्मोन विल गेट डैमेज टू सम एक्सटेंट। ओके, कितने टाइम में कितना डैमेज होगा वो आपकी बॉडी इंडिविजुअलिस्टिकली, आपकी बॉडी में इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट येस ही समवट ट्रू। बट फिर भी इंसुलिन कैलोरीज के हट के काम नहीं करेगा, कैलोरीज के साथ ही काम करेगा। सो इट इज़ ऑब्वियसली बेस्ट कि आप अपनी मील में कार्ब्स, फैट, प्रोटीन का प्रॉपर बैलेंस रखो, एंड फाइबर रिच सोर्सेज भी ऐड करो। तो अपनी डाइट के बारे में बताऊं, आपको मेरी थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। सो मैं बचपन से ही काफ़ी चबी रहा हूँ, अपने क्लास का और अपने स्कूल का सबसे मोटा लड़का रहा हूँ मैं। बचपन से ही मेरा खाने के साथ एक अनहेल्दी रिलेशनशिप रहा है, और मैं बेहिसाब खाया करता था। दिन में 5 से 6 बार खाना खाना, और उसमें भी बहुत ही अनहेल्दी खाना खाना, बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं खाना, एंड शुगर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाया करता था मैं। लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। मैं भी सोचता था सही तो बोल रहे हैं, मैं मोटा तो हूँ, एंड ये तो फैक्ट है कि मोटे लोगों को कोई समझता नहीं है। फिर मेरा पहला अटेम्प्ट एट वेट लॉस था जब मैं 16 साल का था। मैंने डिसाइड कर लिया था हाई स्कूल जाने से पहले मेरे को भी थोड़ा फिट होना है, तो फिर मैंने एक जिम मेंबरशिप ली और एक बेसिक डाइट फॉलो किया। लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिले और मैंने छोड़ दिया, बिकॉज देखो मोटे लोग जनरली रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अगर उनका वेट कम होए तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, एंड दे फील लाइक पुशिंग बोथ एट द जिम एंड इन टर्म्स ऑफ डाइट। लेकिन मेरे साथ वो नहीं हुआ। ओके, सो व्हाट ही सेड इज 100% एकदम करेक्ट। जब आप ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में फॉल करते हो, डेफिनेटली आप डीमोटिवेट काफ़ी जल्दी हो जाओगे अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ। एंड ये काफ़ी बार होता है। ओके, काफ़ी बार ऐसा होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग जिम में जाते हैं कि जिम ज्वाइन कर लिया, 1 महीने में तो मेरा पूरा चिजल्ड एब्स आ जाएंगे, या 2 महीने में तो मैं काफ़ी लीन हो जाऊंगा। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाता है, डाइट के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है, कुछ चेंजेस करते हैं, माइल्ड चेंजेस, बट इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। तो उसके वजह से क्या होता है कि आप वेट लॉस नहीं कर पाते। यू एंड अप नॉट लूजिंग एनी वेट, और यू एंड अप लूजिंग वेरी लेस वेट, एंड देन यू गेट वेरी फ्रिकिंग डिमोटिवेटेड, एंड जिसकी वजह से आप फिर जिम छोड़ देते हो। जिम की मेंबरशिप पे करी हुई थी 1 साल की, यूज किया होता है सिर्फ 1 महीना, एंड बाकी के 11 महीने होते हैं खत्म, बाय बाय, टाटा। सो ये काफ़ी लोगों में देखा गया है, एंड दिस इज वाई मोटिवेशन, हैविंग द राइट माइंडसेट, हैविंग द राइट कोच, हैविंग द रियल एक्सपेक्टेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरे फेलियर का कारण था लैक ऑफ नॉलेज। 120 kg से कम होने की जगह मेरा वेट 135 kg तक चला गया। जनरली जब लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, दिन में 3 से 4 बार खा रहे होते हैं, एंड थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो तीनों चारों मील घर पे खाएं, होम कुक्ड हेल्दी क्लीन मील खाएं। दिन में 3 से 4 बार सेलेक्टिवली हेल्दी खाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन आपका दिमाग खाने पे रहता है कि मैं अगले मील में क्या खाऊं, क्या हेल्दी है, क्या हेल्दी नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 मील स्किप करके सिर्फ एक बिग हेल्दी मील घर पे खाऊं। सो देन आई स्टार्टेड विथ 2 मील्स अ डे एंड 16 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग। धीरे धीरे मैं अपने कार्ब्स भी लोअर करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द प्रोसेस। पहले 2-3 महीने में मेरा 15 से 20 kg कम हुआ, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा खाने के साथ इट इज़ नो लॉन्गर एन अनहेल्दी रिलेशनशिप। मैं अंडरस्टैंड करने लगा था मेरी बॉडी को कितना खाना चाहिए एंड कब खाना चाहिए। सो धीरे धीरे मैं 2 मील्स अ डे से 1 मील अ डे पे आया। 1 मील अ डे स्टार्ट करते ही मेरे को एक फ्रीडम सा मिलने लगा। पूरा दिन किचन में स्पेंड नहीं करना पड़ रहा था, एंड मेरा खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। मैंने नोटिस किया इट इज़ ईजियर फॉर मी टू नॉट ईट दैन टू बी सेलेक्टिव, कि मैं ये खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता हूँ, कॉलेज में क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। तो मैं
ओके, सो बेसिकली द जिस्ट ऑफ इट वाज कि उन्होंने पहले स्टार्ट किया विद 2 meals a day, 16 hours of intermittent fasting, 8 hours of eating window, एंड उसके बाद धीरे धीरे कट डाउन टू ओनली 1 meal a day, एंड दैट रियली हेल्प्ड हिम स्टे ऑन ट्रैक विद द डाइट, क्योंकि उसको पता था कि एक ही मील खाना है, हैवी 1 meal विच हैज़ a lot of protein, lot of good fiber, and that was pretty much the main gist of it. Okay, and for him इट वॉज हेल्पफुल बिकॉज उसको सोचना नहीं पड़ा बार बार कि अब नेक्स्ट मील मैं क्या खाऊं, ये मील मैं खा सकता हूँ या नहीं, ये अनहेल्दी तो नहीं है, ये हेल्दी तो नहीं है. ही डिड नॉट हैव टू थिंक टू मच अबाउट इट. अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में फिट होते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने से आप एंग्जाइटी में आ जाते हो, जैसे काफ़ी लोगों को ये होता है इशू, जब आप जितना सोचते हो नेक्स्ट मील कि मैं फ़िश खाऊं क्या, फ़िश हेल्दी होता है क्या, मैं अंडा खाऊं क्या, उसमें योग होता है तो योग हेल्दी है क्या, मैं नेक्स्ट मील में ब्रेड खाऊं क्या, क्योंकि ब्रेड तो लोग कहते हैं कि ग्लूटेन है तो उससे आपका फैट बढ़ेगा, मैं नेक्स्ट मील में आलू खाऊं क्या, क्योंकि लोग कहते हैं कि आलू से फैट बढ़ेगा. तो ये सब जो थिंकिंग होती है ना, इसके वजह से काफ़ी फूड एंग्जाइटी हो सकती है. एंड हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क विद अ कोच. आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक हियर. मैं आपको गुमराह नहीं करना चाह रहा हूँ, कि मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाह रहा हूँ, ना कि मैं मेरे खुद के प्रमोशन करना चाह रहा हूँ कि मैं मेरी कोचिंग लो ऐसे करके. बट आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक खुद एक्सट्रीम टाइम लगा दो रिसर्च के अंदर और आप खुद अंडरस्टैंड करो कि आपकी बॉडी के लिए क्या वर्क करना बेस्ट रहेगा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट विल बी बेस्ट फॉर योर बॉडी, ओके, एंड फॉर योर ईटिंग पैटर्न, ओके. या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट स्पेंड सम मनी, गेट अ गुड कोच, एटलीस्ट 1 या 3 months का एक कोचिंग प्लान ले लो. उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फेयर आइडिया ऑन हाउ यू कैन ईट हेल्दी, हाउ यू कैन कीप बैलेंस ऑफ व्हाट यू लाइक ईटिंग इन योर प्लान. आपको कार्ब्स खाना पसंद है तो हाउ यू कैन स्ट्रेटेजिकली प्लेस योर कार्ब्स. आपको चीज़ खाना पसंद है तो यू कैन डिसाइड कि आप कितना मॉडरेशन में क्या क्या सोर्सेज ऑफ फूड के खा सकते हो, एंड दैट इज द best output that you will get for yourself. And in those 1 or 3 months of coaching या 6 months of coaching with someone, you will get a very good idea कि आपकी बॉडी के लिए क्या सूट कर रहा है, एंड आप कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को आप खा सकते हो आप दिन भर में, अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट एंड एवरीथिंग. ओके, सो हियर व्हाट मोहित डिड वाज उसने काफ़ी टाइम रिसर्च में डाला, क्योंकि ही वॉज अ स्टूडेंट एंड ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम कोविड के टाइम पे, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों के पास कोविड के टाइम काफ़ी टाइम था. सो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ टाइम है कि आप अभी जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिली है, या फिर आप अभी अपनी पढ़ाई खत्म की, आपके पास काफ़ी टाइम वेस्ट पड़ा है, तो जस्ट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्च एंड खुद पता करो कि क्या क्या आपकी बॉडी के लिए काम कर सकता है, एंड ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग. एंड द बेस्ट वुड बी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है देन हायर कोच. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप कोई ऐसे हो जो अंडर इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि हाँ चल 1 meal a day करते हैं, क्योंकि इसने 145 kg से 80 kg तक उसने वेट लॉस किया, मतलब 65 kg का वेट लॉस किया, तो मैं भी 1 meal a day करने लग जाता हूँ. इट कैन टर्न आउट टू बी वेरी 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 अनहेल्दी फॉर यू. ओके, सो अगर आपकी बॉडी टाइप, आपका डाइजेशन उस हिसाब से नहीं है कि आप एक हैवी मील कर पाओ, देन इट्स यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर ट्रबल. ओके, सो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो. प्लीज समझो कि 1 meal a day इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट समथिंग विच वर्क्स फॉर एवरीबडी, बट इट इज डेफिनेटली विच कैन वर्क फॉर सम पीपल हु आर लाइक मोहित. ओके, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पूरा दिन फास्ट करूँगा, एंड जब मैं घर पे हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं अपना एक हेल्दी बिग मील कुक करके खाऊंगा. 1 meal a day खाने के बाद भी मेरे को बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती थी, बिल्कुल भूख नहीं लगती थी. एंड इसका भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है. जब आप खाना खाते हैं आपका ब्लड शुगर राइज होता है लाइक दिस, एंड इन रेस्पॉन्स आपकी बॉडी सेक्रेट करती है इंसुलिन. नाउ इंसुलिन का काम है कि वो आपका ब्लड शुगर वापस कंट्रोल में लाए. सो आपका इंसुलिन ऐसे स्पाइक होता है. दिक्कत तब आती है जब आप कोई हाई कार्ब या फिर कोई स्टार्ची मील खाएं, तब आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है, एंड इन रेस्पॉन्स आपका ब्लड शुगर क्रैश हो जाता है. जब आपका ब्लड शुगर रेस्टिंग लेवल से नीचे क्रैश हो जाए, वो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि आपको फिर से भूख लग रही है, ऑल्दो आपने अभी आधा एक घंटा पहले कुछ खाया होगा. सो जब मैं 1 meal खाने बैठता हूँ, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. आई मेक श्योर कि मेरे को सफिशिएंट फैट्स, प्रोटीन्स और वेजिटेबल भी मिल रहे हैं. Okay, so what he said, again, जो ग्राफ उन्होंने बताया ब्लड शुगर एंड इंसुलिन रिस्पॉन्स, दैट इज समवॉट ट्रू, बट अगेन इट डज नॉट मीन कि आप कार्ब्स खाओगे तो आपका इंसुलिन शूट अप ही होने वाला है. ओके, देयर आर ऑलवेज वेज टू कंट्रोल, टू मिटिगेट द इंसुलिन स्पाइक. ऐसा नहीं है कि अभी बेसिकली ना ये वाला नॉलेज जो है, दिस केम फ्रॉम अपने महाराज डॉक्टर एरिक बर्ग, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइंड ऑफ प्रमोटिंग कीटो एज लाइफ स्टाइल, एंड दैट्स नॉट बैड. आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, बट दैट has given rise to this new era of influencers who have
started promoting keto and thinking that carbs are the enemy, कि carbs खाओगे तो कैसे भी आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स बहुत हाई होने वाला है, ब्लड शुगर हाई होने वाला है, और उसके बाद आप क्रैश करोगे, उसके बाद आपका ये होगा वो होगा और हार्मोनल रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा. दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू. ओके, सो इट्स लाइक कि आधी इन्फॉर्मेशन है ये. आप कार्ब्स की क्वांटिटी इज व्हाट मैटर्स, एंड द सेकंड इज कार्ब्स की क्वालिटी. सो अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट राइस या फिर बहुत ज़्यादा मैदा की रोटी खाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा वाइट पोटेटोज खाते हो, देन डेफिनेटली येस देयर इज अ हाई इंसुलिन रिस्पॉन्स. एंड अगेन एज आई सेड, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, फाइबर की कमी है, हेल्दी फैट्स की कमी है, तो आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स डेफिनेटली स्काईरॉकेट होने वाला है. बट काफ़ी लोग जब एक हेल्दी डाइट के बारे में पिक्चर करते हैं तो वी पिक्चर लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ ओट्स, ब्राउन राइस, समथिंग लाइक दैट, राइट. तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आता है. एंड देन आप जब प्रोटीन सोर्सेज सोचते हो तो क्या है, अंडा, पनीर, फिश, राइट. सो आप जब ऐसे कॉम्बिनेशन पेयर अप करोगे तो इट डेफिनेटली विल नॉट टर्न आउट टू बी अनहेल्दी. ओके, एंड आपका ऐसा ब्लड शुगर स्पाइक एंड ऐसा क्रैश नहीं होगा. इट विल बी अ वेरी सस्टेन्ड रिलीज एंड देन वेरी सस्टेन्ड ऑनसेट एंड वेरी सस्टेन्ड रिलीज. ओके, एंड उसके बाद आपका धीरे धीरे ब्लड शुगर नीचे आएगा एंड इट विल नॉट गो डाउन, क्रैश वेरी सडनली, एंड इट विल बी लाइक अ लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप हंग्री नहीं रहोगे. एंड जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, यूजली मैं सुबह उठ के जब एक मील करता हूँ, एंड इनफैक्ट इवन आई काइंड ऑफ लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग. मैं एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स तो मैं फास्ट मेरा हो ही जाता है वैसे भी. बट समटाइम्स जब मेरा मन करता है सुबह खा ही लेता हूँ मैं, जब नहीं करता तो मैं सीधे लंच करता हूँ. इट्स on my mood, to be very honest. But my first meal, if you see, it's always like, अगर आप example देख लो, it's always like some eggs with some toast या bread, या फिर it will be something, some rice and vegetables. It can be egg fried rice with lots of vegetables, and then I'll have some fruit along with it, something like that. Okay, so that is what I personally like eating as well, and that keeps me satiated for like 4-5 hours, and then मेरे को actually 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगती. So if that is my kind of a thing कि मुझे जो पसंद आ गया, and जैसे मोहित को ये पसंद आ गया, इट्स डेफिनेटली वर्किंग फॉर हिम, सो आई हैव नो इश्यूज. जब आप सिर्फ 1 मील अ डे खाते हैं, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे. राइट, दिस इज़ वन थिंग आई डेफिनेटली अग्री टू. बहुत लोग ये काइंड ऑफ माइंडसेट में रहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है तो फिर कुछ भी खाओ वेट लॉस हो जाएगा. दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ फूड, द क्वांटिटी ऑफ योर vitamins, minerals, protein, healthy fats, everything needs to be controlled. Omega-3 should be in check. आपकी आयरन, विटामिन B12, D3, सब चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है. आप हर चीज़ को एक बैलेंस में रख के चलना पड़ेगा आपको. आपसे जितना हो सके आप उतना प्रोटीन, फैट्स एंड वेजिटेबल्स एक ही मील में कंज्यूम करें. Okay, so this meal here, 1566 calories as it says here, 114.8 grams, 115 grams of protein, let's be fair, and 92 grams of fat, 86 grams of carbohydrate. Now I see that the carbohydrates are only from vegetables और कुछ नहीं है. So the carbohydrates, even though it's 86 grams, I don't think it's 86 to be very honest. It's hardly like 40-50 grams. He has kind of over measured the carbohydrates here. I think yeah, protein is okay. Let me just fats and vegetables एक ही मील में कंज्यूम. Yeah. See this? So I think it is somewhere around 300 to 400 grams of chicken breast. So that easily, that alone provides 80 grams of protein, 80 to 90 grams of protein in fact. And there's I think 2 eggs. So that's 12-13 grams of protein again. And then some paneer, if I'm not wrong, over here on the left side, the left bottom quarter of the plate. So I like how he's designed the plate. It's like divided in 3 corners. One with chicken, one with paneer and vegetables, and the other is 2 eggs or 3 eggs, if I'm not wrong. I don't know. Let's assume it to be 2 eggs. All right. So pretty much looks like a very nutrient dense, nutrient packed kind of a meal. I personally looks freaking appetizing and it's incredible. I would love to have these kind of meals, and to be very honest, I can have 2 or 3 meals like this in a day of 1500 calories. Like, yeah, I'm a monster anyway. So this meal definitely is very nutrient dense, very balanced. But if you like having some starchy carbohydrates, you can easily keep some rice. या फिर इतने जैसे अब obviously उन्होंने this is the path that he has chosen. बट इफ़ यू वांट टू लोअर द फैट क्वांटिटी, जैसे आप वहाँ पे बटर या ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दोगे या चीज़ थोड़ा सा कम कर दोगे, यू कैन इजीली प्लेस सम स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स विच विल ऑल्सो कीप यू सेशिएटेड, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, वाइट राइस ऑल्सो विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स विच ही इज हैविंग एनीवे, एंड दैट इज़ प्रिटी गुड. आप रोटी, ज्वार की रोटी या फिर रागी की रोटी, भाकर, वॉट एवर यू वांट हैव, दैट ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस मील.
and still fall under a very healthy category. But करें। मेरी एपेटाइट बहुत बड़ी है एंड मेरे को हर सिटिंग में बड़े मील खाना पसंद है, इसलिए 1 मील so high five to that. I can definitely say that my appetite is freaking crazy as well. So as I told, I can eat almost 2 or 3 meals like that in a day. So that's like 4,500 calories or something. Or at least 2 meals, that's 3,000 calories. And that's usually what I eat in a day. 3,000 to 3,200 calories is what I'm eating currently. Yeah, I'm a monster. Yeah, I eat a lot. And yeah, I work out like a beast. And that's what fuels my workout. So मील a day खाने से मेरे को अपने क्वांटिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। I eat 3 meals a day or 4 meals a day and I still eat a lot of quantity. So again, yeah, so here we have the overall kind of a setup here, overall detail here. 3 eggs, 200 grams chicken breast, chicken thigh 100 grams, paneer 80 grams. Yeah, that's what I kind of thought. Yeah, okay. 300 grams of total chicken, 80 grams of paneer and 3 whole eggs. That's pretty good. That's a pretty nutrient dense. And then there's cheddar cheese. There's a lot of ghee. So see, you see the ghee quantity is almost 3 tablespoons. Talking about 400 calories from just ghee. 340 as he has mentioned here. But yeah, if you take 3 tablespoons, 140 calories per tablespoon, then that's gonna increase too much. And then the sunflower seeds as well and walnuts. So it is definitely very nutrient dense and I like it, to be very honest. चीट मील्स के दिन पे भी मैं 1 मील a day ही खाया करता था एंड आप 1 मील में कितना ही खा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 3000 कैलोरीज। सो इन अ वे चीट डे पे भी मेरा डेफिसिट था एंड दैट इज व्हाई 1 मील a day सेव्ड माय लाइफ। अगर आपने वीडियो Okay, so now what he has said is he was definitely having cheat meals and 1 meal a day kind of made him very sane कि उसको बार बार सोचना नहीं पड़ता था meals का and he was उनके cravings खत्म हो गई थी इसकी and I totally appreciate this. And to be honest, this is one kind of a diet plan. Even if people get influenced by this and start following this in their day-to-day plan, it's definitely not unhealthy. Okay, but still, if you are someone that can have issues with a bigger meal and who would like to spread out their meals in 2 to 3 meals, rather than having one 1800 calorie dense meal, you can just split into 600 calories of 3 meals, and that essentially is going to do the same thing. So overall, all in all, the best thing that I liked about this video, about Mohit's video, is that one, there was no compromise on protein, there was no compromise on healthy fats, there was no compromise on vegetables. I personally 100% love this kind of a plan. मुझे कोई इशू नहीं है इससे, but it can not suit everybody. Okay, so अगर आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हो इससे, you can definitely do some research, do your due diligence, and then खुद की बॉडी पे क्या क्या वर्क कर सकता है वो पहले फाइंड आउट करो. आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करो, आपका वाइटामिन्स मिनरल्स इन चेक है या नहीं वो फाइंड आउट करो, आप कितना सस्टेनेबली इस चीज़ को फॉलो कर पाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 या 2 हफ्ते करोगे एंड देन उसके बाद आप तंग आके फिर वापस अपने नॉर्मल ईटिंग प्लान में चले जाओगे, दिन में 4 मील, चाय बिस्किट, जलेबी फाफड़ा, तो फिर यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर अ बिगर प्रॉब्लम. क्योंकि आप क्रैश डाइटिंग में चले जाओगे एंड योर वेट विल जस्ट फ्लक्चुएट. यो डाइटिंग में आप चले जाओगे. ओके, मतलब आप हाई वेट में रहोगे एंड देन यू ट्राई दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग, यू लूज सम वेट, देन यू गो बैक टू योर अनहेल्दी पैटर्न एंड ओवरऑल यू विल गेन मोर वेट देन व्हाट यू हैड बिफोर. ओके, सो डोंट डू दिस. ऐसा मत करना. आप प्लीज़ अपना रिसर्च करो आप पे ये वर्क कर सकता है या नहीं, या फिर आप जस्ट हायर अ कोच. एंड अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर न्यूट्रिशन काउंसलिंग, या फिर आपको मेरा 90 डे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, देन यू कैन ऑलवेज हिट मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम. दिस इज माई इंस्टाग्राम. या फिर आप नीचे मेरे ईमेल पे भी मुझे मेल कर सकते हो. आई वुड लव टू हेल्प यू, बट प्लीज़ डू योर रिसर्च. आप रिसर्च के बिना कुछ भी करोगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर इररेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ माई व्यूअर्स to be irresponsible consumers of social media. Okay, and all in all, my conclusion, I liked his video. I liked how he spoke about things, and I really like how he is very well educated and on what suits his body. Okay, so that's it for today. I hope you actually liked this video, and if you did, you know what to do. Hit the like button, share this video with your friends, family members, gym buddies, and subscribe to the channel. Please ये मत भूलना. And जो bell icon है उसको भी tap कर दोगे तो आपको notifications मिलेंगे whenever I'm posting videos. And thanks again for watching this video. Stay tuned for more interesting content which will be coming up soon on my channel. And stay tuned. See you later.